नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं द आरिस स्कूल पुराजोधी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़ और जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। आजमगढ़ सदर विधानसभा सीट पर रेलवे स्टेशन के समीप दो पार्टियों के समर्थकों में झड़प हो गई। इस दौरान भाजपा समर्थितों की गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद तनाव हो गया। मौके पर पहुंचे एसपी ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और सब कुछ शांत है। घटना की जांच के बाद दोषियों पर कठोर कार्रवाई करेंगे। आजमगढ़ में सोमवार को चल रहे मतदान में पूरा दिन तो सकुशल गुजर गया, लेकिन वोटिंग के अंतिम दौर में आजमगढ़ सदर सीट से हंगामे की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। यहां पर सरफुद्दीनपुर बूथ के नजदीक रेलवे स्टेशन के समीप ओवरब्रिज के पास भाजपा जिला अध्यक्ष समेत अन्य भाजपा समर्थकों के वाहनों में तोड़फोड़ कर दी गई। बताया जा रहा है कि मौके पर दोनों प्रत्याशी समर्थक आमने सामने आ गए थे। मौके पर डीएमएसपी समेत चुनाव में आई फोर्स समेत भारी पुलिस बल पहुंच गया। इसके अलावा दोनों पार्टियों के प्रत्याशीगण समेत समर्थकों का हुजूम भी मौके पर पहुंच गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी और घटनाक्रम कहां से शुरू हुआ इसको लेकर तमाम अटकलें लग रही थी। पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर मामला कहां से शुरू हुआ। फिलहाल मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। दोनों पार्टियों के समर्थक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। वहीं मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये जांच की जा रही है। आखिर किन परिस्थितियों में दोनों प्रत्याशियों के समर्थक आमने सामने आ गए और बवाल किन परिस्थितियों में शुरू हुआ, इसकी जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरफुद्दीनपुर बूथ है सदर विधानसभा का। पुलिस को यहाँ सूचना मिली थी कि दोनों प्रत्याशी जो सदर विधानसभा के हैं वो आमने सामने आ गए हैं। उनके समर्थकों के द्वारा आपस में मारपीट गाली गलौज की गई है। मैं और डीएम साहब मौके पे आए हैं। शांति व्यवस्था कायम है। पोलिंग का समय है वो खत्म हो चुका है और मौके पे कोई भीड़भाड़ किसी प्रकार की नहीं है। इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। वीडियोस भी हमारे पास कुछ हैं जिनके आधार पर आइडेंटिफाई कराया जा रहा है कि दोनों प्रत्याशियों के साथ कौन कौन उनके समर्थक थे, किस प्रकार से उनके द्वारा क्या घटना कारित की गई। जो भी इसमें शामिल होंगे पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी और कठोर कार्रवाई करेगी। सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। भाजपा प्रत्याशी का आरोप है कि फर्जी मतदान डाला गया था और मैंने रोकने की कोशिश की, तो ऐसे नहीं घटना हुई। क्या सत्यता सामने आई? अब ये आरोप प्रत्यारोप तो आपस में एक दूसरे के ऊपर जो भी लगा रहे होंगे। पुलिस का जो काम है, प्रशासन का जो काम है, शांति व्यवस्था इंश्योर करना। कहीं कोई फर्जी वोटिंग मतदान की कोई सूचना, सत्यापित सूचना नहीं थी। जो भी पूरे दिन सब लोगों ने सूचना दी है अलग अलग क्षेत्रों में, तत्काल क्यूआरटी के माध्यम से, एफएसटी के माध्यम से उनको सत्यापित कराया गया है और कोई भी सूचना सत्य नहीं पाई गई। किन परिस्थितियों में दोनों आमने सामने आए और किन परिस्थितियों में आपस में मारपीट की गई या इनके समर्थकों में आपस में मारपीट की गई, उसमें हम गहराई से जाएंगे और बहुत मजबूत धाराओं में एफआईआर दर्ज करते हुए, क्योंकि ये पोलिंग बूथ के आसपास की घटना है, तो बहुत मजबूत धाराओं में एफआईआर दर्ज करेंगे और बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अच्छा सर, क्या आप अभी जो वोट डालने वो भी प्रभावित हुआ है? नहीं, वोट डालने का कोई प्रभावित नहीं हुआ। वोट यहाँ तत्काल जो थाना प्रभारी है, क्योंकि मुश्किल से 4-5 मिनट उनको लगी पहुंचने में, मौके पे आके भीड़भाड़ को हटा के जो वोट डालने वाले थे उनको वोट डलवाएंगे। गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। अब ये देखेंगे दोनों तरफ से जो भी तहरीर हम लोगों को प्राप्त होगी। ये सही बात है कि आपस में एक दूसरे की गाड़ियों में इनके द्वारा मारपीट की ईंट पत्थर चलाया गया है, तो उसके संबंध में भी एफआईआर दर्ज करके कठोर कार्रवाई करेंगे। आजमगढ़ के अधरौलिया विधानसभा का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहा था कि जैसे जैसे मतदान समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था कि अहरौला थाना क्षेत्र के अभयपुर ग्राम सभा बूथ नंबर 428 में निषाद पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत सिंह का बूथ एजेंट बाबूलाल निषाद तथा समाजवादी पार्टी के संग्राम यादव के कार्यकर्ता वोटिंग को लेकर झड़प हो गई। देखते ही देखते झड़प मारपीट में बदल गई, जिसमें निषाद पार्टी के कार्यकर्ता बाबूलाल को मामूली चोट लगी। मौके पर पहुंचे निषाद पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए सुनाते हैं घायल बूथ एजेंट पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह और निषाद पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत सिंह ने क्या कुछ कहा। एजेंट के काम करता हूँ सर, यहाँ खड़ा था। उसके बाद कुछ लोग मुझे हटाने की कोशिश की, फर्जी वोट डाले थे। वो सपा वाले समाजवादी पार्टी के मैं प्रशांत भैया से, वो निषाद पार्टी से। मैं यहाँ पे खड़ा था। उसके बाद वो लोग फर्जी वोट डालना चाहते थे। मुझे बुलाए वहाँ। उसके बाद मैंने गया, मैंने कहा भाई मैं खड़ा हूँ, तुम भी आगे खड़ा हो जाओ। बस कुर्सी लेके लोग मारने लगे मुझे।
इसके बाद वहाँ से आदमी आके दौड़ के मारे। वहाँ से आए 50 आदमी, वहाँ से लात घुसा मारे, मेरे सर में घाव लगी थी। उसके बाद मेरे क्या नाम है सर, मेरे दिमाग में जो है क्या नाम है, कपार मेरा दर्द कर रहा बहुत तेज। प्रशासन था उस समय? प्रशासन था, लेकिन लोग बचाए, लेकिन क्या नाम है, कम पुलिस के नाते जो है जनसंख्या उनकी ज्यादा थी। बूथ के अंदर वो लोग घुसे थे? जी, बूथ के अंदर सर घुस के मारे मुझे। इनकी गुंडाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है और उस प्रशासन को इसके बारे में एकदम ख्याल करना चाहिए। और अभी इनको योगी जी की नीतियों के बारे में नहीं पता, उनको बुलडोजर बाबा के बारे में लग रहा अभी तक समझ में नहीं आया है। और जो मेरे कार्यकर्ता के साथ उन्होंने मारपीट का अभद्र व्यवहार किया है और इसके सर में जितनी चोटें आई हैं, इसका ऑलरेडी सर में ऑपरेशन हुआ था और आज इसके सर पे इन्होंने जितने वार किए और 2-4 पुलिस वाले। पहले तो मैं अपने सुरक्षा लोगों से पूछना चाहूँगा ये बात कि यहाँ पे बूथ पे 50-60 लोग कैसे घुस आए, कितनी बड़ी गुंडाई है और ये आए कैसे? अपने साथ वो 50 गुंडे लेके आए हैं, अपने साथ लेके आए हैं और उनके इशारे पे ये सारा काम हुआ है। और ये कार्यकर्ता ये हम लोग बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। और आज की डेट में अगर प्रशासन इसके FIR और बाकी उनको घर को सील नहीं करता है तो हम लोग खुद धरने पे बैठेंगे आज की डेट में। उससे मैं यह कह सकता हूँ, संग्राम यादव समाजवादी पार्टी के विधायक बौखलाए हैं, हताशा निराशा उनके चेहरे पर है। बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यहाँ चुनाव जो लड़ रहे हैं, बुरी तरीके से संग्राम यादव उनसे हार रहे हैं। अब बुरी तरीके से हार रहे हैं, जमानत उनकी यहाँ के दरौलिया की जनता जब्त करा चुकी है। इसलिए वो बौखला करके अपने गुर्गों के साथ आए हैं। अभयपुर के बूथ पे हमारे बूथ अध्यक्ष बाबूलाल के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है और बाबूलाल के सर में काफ़ी चोटें हैं और यह अभी भी मरमाहत है और अभी अपना कुछ बोल नहीं पा रहा, बेचारा घबराया हुआ है। और दहशत इतनी इसके ऊपर इन लोगों ने किया है, संग्राम यादव ने, कभी भी जान मारने की धमकी भी इसको दी जा रही है हमारे कार्यकर्ता को। मैं कदापि नहीं, मैं अभी चुनाव आयोग को इस बात को बताऊंगा, जिलाधिकारी महोदय से, अपने कप्तान साहब से। यह संज्ञान हमारा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और उन्होंने हम सबको बताया था कि हम लोगों को कुछ नहीं, लेकिन कार्यकर्ताओं के ऊपर अगर कहीं से कोई आँच आती है तो हम लोग उसको आगे निपटने के लिए तैयार हैं। अंतिम चरण में 7 मार्च को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक जिले की 10 विधानसभा सीटों के लिए 2345 मतदान केंद्रों की 4292 बूथों पर मतदान संपन्न हुआ, जिसमें 313 शहरी व 3979 ग्रामीण बूथ थे। लोकतंत्र के इस महापर्व में कुल 114 प्रत्याशियों के भाग ईवीएम में कैद हो गए। 10 मार्च को होने वाली मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा कि जिले की किस विधानसभा से किस पार्टी का परचम लहराता है। आजमगढ़ में मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए दिन भर विभिन्न मतदान केंद्रों पर अधिकारी चक्र में करते रहे। मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत, डीआईजी अखिलेश कुमार, जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य सुबह से ही शहर सहित ग्रामीण इलाकों के विभिन्न पोलिंग स्टेशनों का निरीक्षण कर जायजा लेते रहे। सुबह मतदान की गति धीमी होने पर डीआईजी ने मतदान कार्मिकों को मतदान में तेजी लाने के निर्देश दिए तो डीएमएसपी भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने स्वयं अम्बेडकर बाल विद्या मंदिर हरबंशपुर में मतदान किया। अभी केंद्र में गया हूँ, वहाँ तो सुचारू मतदान हो रहा है, हाँ कहीं कहीं पर थोड़ा स्लो हो रहा है, तो वहाँ निर्देश दिए गए हैं जो PO1 होते हैं, पोलिंग ऑफिसर 1 की, वो तेज़ी से मतदान कराएं। और एक जगह जहाँ हमने देखा कि थोड़ा ज़्यादा ही स्लो हो रहा है, वहाँ पे जो वहाँ पे जोनल मजिस्ट्रेट है उनको निर्देश दिए गए हैं, वहाँ पे उस जो मतदान अधिकारी प्रथम है उसकी ड्यूटी बदलवा के किसी अन्य की सहायता ली जाए। अदरवाइज़ जहाँ जहाँ हम लोग गए वहाँ पे शांतिपूर्ण मतदान दिख रहा है और लोगों में उत्साह भी दिख रहा है। अभी तक जितने बूथों में हम गए हैं तो 100 से लेके 150 160 तक मतदान हो चुका है, शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था पूरे दोनों जनपदों में हमारे चुनाव है, दोनों में चाक चौबंद है, जो माननीय आयोग के निर्देश हैं उसके अकॉर्डिंग की गई है। उसके अलावा जहाँ जहाँ हम लोगों को लगता है कि संवेदनशील इलाके हैं वहाँ से अलग से पेट्रोलिंग भी हो रही है और इसके अलावा मोबाइल फोर्स पर हमने रखा है कि उसको तुरंत वो कर सकें। अभी तक कहीं से ऐसी कोई सूचना आई नहीं है किसी तरह की, और कोई भी आएगी तो उसको उसी तरह से डील किया जाएगा। बाकी मैं भी दोनों जनपदों की जनता से उम्मीद करता हूं कि वो पर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपना वोट डालें। जनपद में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रारंभ हो गया और मैंने भी अभी अपने बूथ पे अपने मत के अधिकार का प्रयोग किया है और बहुत ही जानकर देखकर बहुत उत्साह है, खुशी है कि लगभग 10% के आसपास अभी 8-8:15 बजा हुआ है और 10% से ऊपर हमारा मतदान इस बूथ में हो गया है। पूरी तरीके से लोग मुस्तैद हैं और सुरक्षा व्यवस्था की भी पूरी तैयारियां हैं और वोटर्स को
फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए हमारे पास बूथ पर सहायक भी लगाए गए हैं। सभी लोगों को मास्क और ग्लव्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। मेरी अपील है सभी मतदाताओं से कि अभी सुबह का समय है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर से बाहर निकलें और इतिहास बनाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग बहुत अच्छा मतदान का प्रतिशत कराएंगे। अच्छा सर, बूथों पे एक तो मॉडल बूथ बनाए गए हैं और दिव्यांगों के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। आपकी बात क्या है? देखिए, बूथों पे इस बार व्हील चेयर्स की उपलब्धता कराई गई है, जहाँ पे हमारे दिव्यांग ज़्यादा हैं, और जो एजेड लोग हैं उनकी भी मदद के लिए हम लोगों ने वॉलंटियर्स लगाए हैं। दिव्यांग रथ चलाए गए हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ फैसिलिटेशन है। कुछ बूथों को सजाया गया है मतदाताओं का उत्साह जिससे और बढ़े। ये उत्सव है और इस उत्सव को हम लोग उसी जोश से मनाएंगे और इस महापर्व में एक इतिहास रच के दिखाएंगे। में आज मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से प्रारंभ हो गई है। सभी बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। लगभग 35,000 का पुलिस बल पूरे जनपद में लगाया गया है, जिसमें पैरामिलिट्री, होमगार्ड्स जो जनपद की पुलिस है, बाहर की सिविल पुलिस है, 1000 से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर्स हैं, लगभग 15,000 के आसपास कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल्स हैं, 8,000 होमगार्ड्स हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे पीआरडी के जवान हैं उनको भी इसमें लगाया गया है। लगभग 140 क्यूआरटीज़ बनाई गई हैं, 111 एफएसटी, 111 एसएससी बनाई गई हैं। पूरे जनपद में अभी तक कहीं कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है। जो मतदाता है वो सहजतापूर्ण आके अपना मतदान करें, उसको किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। पुलिस और प्रशासन का यही प्रयास है। और इसके साथ साथ जो कोई व्यक्ति ऐसा है कि अगर शांतिपूर्ण मतदान में किसी प्रकार की समस्या पैदा करना चाहता है, तो पुलिस उसको कानून का जो पार्ट है वो कायदे से पढ़ाए, और ये सख्ती की जाए कि कोई भी व्यक्ति किसी वोटर को प्रभावित ना कर सके, किसी वोटर पर दबाव ना डाल सके, और कहीं भी शांतिपूर्ण मतदान में खलल ना पैदा कर सके। अच्छा जी सर। आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी संग्राम यादव अतरौलिया के भीलमपुर छपरा में हाथ जोड़कर पहुंचे। सपा प्रत्याशी के बूथ के अंदर हाथ जोड़कर पहुंचने के बाद विरोध शुरू हो गया। पुलिस ने विधायक संग्राम को बूथ के बाहर किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पोलिंग बूथ के अंदर घुसकर संग्राम यादव प्रचार कर रहे थे, जो कि गलत है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले कभी भी संग्राम यादव ने वोट नहीं मांगा। यही कारण है कि निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। हाथ जोड़ रहे हैं, यहाँ पे आप लोग वोट मंगवा रहे हो, हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। मान नहीं रहा, मान करवाइए, प्रशासन वोट मंगवा रहा है इनसे, मान नहीं रहा, आज तक नहीं आए हैं, मान नहीं रहा, हाथ जोड़ रहे हैं जाके। नहीं मैं हाथ जोड़ नहीं जोड़। अरे आप हाथ जोड़े हैं, आप हाथ जोड़े हैं, शांति से पोलिंग होने दो, ठीक है। हम लोग उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में आजमगढ़ में 7 मार्च को वोट डाले गए। जिले में छटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतार देखी गई। जिले के मतदाताओं ने विकास, महंगाई, बेरोजगारी और सुरक्षा, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों को लेकर मतदान किया। मतदाताओं का कहना था कि नई सरकार किसी भी पार्टी की बने, लेकिन वो आम जनता की समस्याओं का समाधान करे। आपको सुनाते हैं कि मतदाताओं ने किन मुद्दों पर अपना वोट डाला। हमारे लिए सिर्फ एकमात्र मुद्दा है जिसपे कोई भी मतदान कायदे से होना चाहिए। विधायक का कार्य है आधारभूत संरचनाओं का डेवलपमेंट, किसी भी हिस्से के जो शैक्षिक स्तर है उसमें बेहतरी लाना, वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य की समस्याओं को आधारित केंद्रित बनाते हुए उस पर काम करना, वहाँ पे सड़कें, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना, वहाँ पे रोजगार की व्यवस्था सृजित करना। विधायक का काम ये होता है। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, विधायक किसी पार्टी का नहीं होता, विधायक एक क्षेत्र का होता है, उस क्षेत्र की जनता का होता है। तो मेरे लिए मुद्दे भी यही हैं जिस पे मैं काम करता हूँ और जिस पे मैं वोट देता हूँ। अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बनी है। एक तो सजावट और ऊपर से मास्क और ग्लव्स की भी सुविधा है, और धीरे धीरे अंदर भी ज़्यादा भीड़ नहीं है। कोरोना के नियमों का पालन हो ही रहा है। जैसे यहाँ प्रशासन द्वारा जो भी मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, उससे लोगों ने प्रभावित होकर बढ़ चढ़ के जो है वोटिंग किया है, और माहौल जो है यहाँ शांतिपूर्वक ढंग से जो है मतदान। हाँ, प्रशासन की पूरी टाइट व्यवस्था है, बिल्कुल संतुष्ट है। यहाँ स्थिति बढ़िया है, प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है और वोट शांतिपूर्वक पड़ रहा है। मैंने आजमगढ़ की दुर्व्यवस्था को देखते हुए और जो सरकार हमारी सभी सुविधाओं का ध्यान रख रही है, चाहे वो राशन हो, सिलेंडर हो, कोरोना काल में टीके हों और देश की सुरक्षा का मामला हो,
हर तरह से जो हमारा साथ दे रही है, हमारा ध्यान रख रही है सरकार, मैंने ये देखते हुए वोट किया है। मुद्दे तो राष्ट्रवाद है, विकास है और बदलाव के लिए वोट किया है हमने। विकास का, रोजगार। और क्या मुद्दे हैं आपके, क्या सोचा आपने? युवाओं को रोजगार मिले, यही मेन है। हम लोग को रोजगार मिलेगा तो हम भी लोग कुछ सोचेंगे, देखेंगे। अब भ्रष्टाचार खत्म हो, विकास कार्य हो, यही मेन मुद्दा है। तो विकास के मतदान पे वोट दिया है। प्रदेश को शिक्षा की जरूरत थी, जिन्होंने शिक्षा के लिए प्रदान किया, हमने उन्हीं को मतदान दिया है। मुद्दे तो बहुत रहे हैं, गुंडागर्दी और इस समाज में शिक्षा, विकास, लेकिन इस समय में जैसे रोडों का विकास हुआ और शिक्षा का विकास हुआ, उस मुद्दे पे मैंने ही वोट दिया। मैंने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने वोट किया है। मुद्दे के आधार पर आपने मतदान किया है? हमने विकास के मुद्दे पर मतदान किया है सर। शहर का विकास? जी सर, शहर का विकास हो और हमारी सिटी जो नामी है, आजमगढ़ जिला को जाना जाता, पहचाना जाता है। हमको विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, सब हमें मिलेगा। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट, जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। Give your child a world-class education at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to। अपने बच्चों को दीजिए विश्व स्तर की शिक्षा at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to class 8। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।